महाभारत युद्ध रोकने के उद्देश्य से शांति प्रस्ताव लेकर आए श्री कृष्ण का जब प्रस्ताव विफल हो गया कौरव सभा में, तो भगवान वापस जा रहे थे। साथ में महात्मा विदुर, कृतवर्मा, सात्यकी थे और भगवान तैयार थे जाने के लिए। अचानक वहाँ पर कर्ण का प्रवेश होता है। कर्ण ने बड़े ही भाव से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और तीनों महात्माओं को, सात्यकी, कृतवर्मा और विदुर जी को प्रणाम किया। श्री कृष्ण बोले, कहीं जा रहे थे या यहीं पर आए हो? कर्ण ने कहा, मधुसूदन, मैं अपने मित्र दुर्योधन के दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने आया हूं आपसे। भगवान ने हंसते हुए कहा, अरे दुर्व्यवहार करने वाले को क्षमा मांगनी चाहिए, और फिर मेरा अपमान तो हुआ नहीं। अपमान तो हुआ दुर्योधन का और अपमान हुआ हस्तिनापुर सभा का, तो मैं उनको क्षमा करने वाला कौन होता हूं? अंगराज। कर्ण ने कहा कि आप जो चाहें वो करने में समर्थ हैं। प्रभु, नियत की शायद यही इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि आप क्षमा ही मांगने आए हैं तो मेरे साथ मेरे रथ में थोड़ी दूर चलिए और एक वचन दीजिए कि रथ को अपने मित्र दुर्योधन के शिविर में ले जाने की कोशिश मत करना। कर्ण ने कहा, मैं क्या संसार का, त्रिलोकी का कोई भी व्यक्ति आपकी इच्छा के विरुद्ध कहीं आपको ले कैसे जा सकता है? और यदि आप मुझे अपना सारथी बनने का मौका दें, मेरा सौभाग्य हो, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। भगवान ने सात्यकी, कृतवर्मा को वहीं पर रोका कि आप लोग कर्ण के रथ में थोड़ी दूर आइए, मैं इनके साथ चलता हूं। कर्ण बुद्धिमान था, धर्मज्ञ था। उसने सारथी को अपने रथ में भेजा और स्वयं सारथी हुआ भगवान श्री कृष्ण का रथ लेकर के प्रस्थान किया। चलते चलते एक बहुत ही सुंदर प्रदेश, वन प्रदेश में पहुंचा और भगवान वहीं पर बोले, ठहरो अंगराज। कर्ण रथ के नीचे उतरा, भगवान नीचे उतरे और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अंगराज, तुम्हें तो आश्चर्य हो रहा होगा कि ये देवकी पुत्र मुझे यहां कहां लाया, क्यों लाया? कर्ण ने कहा, प्रभु, आपके सिवा कोई दूसरा होता तो आश्चर्य होता, पर आप तो आश्चर्य की सभी सीमाओं से परे हैं। आपके बारे में आश्चर्य कैसा? तो भगवान ने कहा, कर्ण, तुम एक उत्तम पुरुष हो, धर्मज्ञ हो, धर्म की परिभाषा जानते हो, धर्म की एक एक परत को जानते हो, न्याय और न्याय की परिभाषा जानते हो, फिर तुम इसके बावजूद अधर्मी दुर्योधन के शिविर में क्या कर रहे हो? कर्ण की मानो दुखती रग छू गई।
उसने कहा, मधुसूदन, जब सारा संसार, सारे महारथी मुझे सूत पुत्र कह के अपमानित कर रहे थे और मुझे सभा में बैठने का अधिकार तक नहीं था, तो एकमात्र दुर्योधन ने अंगदेश प्रदान करके मुझे ये अधिकार दिया कि अभिमानी अर्जुन को मैं ललकार सकूं। पर आज ये बात समय है कि आपके समक्ष हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? आप बताइए। केशव, मुझे दुर्योधन का वह ऋण कृतज्ञता से बांध लिया है। मुझे जीवन में बस दो ही प्रिय हैं, एक दुर्योधन और दूसरी मुझे जन्म न देने वाली मां, जिसने जन्म तो नहीं दिया पर मुझे पाल करके इस योग्य बनाया। और अगर आप कहते ही हैं तो आपका आशय में नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। भगवान ने कहा कि देखो कर्ण, हो सकता है दुर्योधन उस सभा में लज्जित हो चुका था, हार चुका था, उसे तुम्हारी जरूरत थी। अर्जुन से बदला लेने के लिए किसी को मोल लेने की जरूरत थी और अंगदेश प्रदान कर तुम्हें मोल ले लिया। पर कर्ण ने कहा कि बिका तो मैं ही था केशव, बिका तो मैं ही था, उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूं। मैं ना बिकता दुर्योधन क्या करता, पर अब तो बिक चुका हूं। भगवान ने बात पलटते हुए कहा, माता की ही बात कर रहे हो तो जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया, तुम किसकी संतान हो जिसका संताप आज तक ढोते चले आ रहे हो, सहते चले आ रहे हो? क्या कभी उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं किया? मेरी माता कौन है, किसने मुझे जन्म दिया, कौन है वो? कर्ण ने कहा, मैं जानता तो नहीं प्रभु, पर एक बात अनुमान लगा सकता हूं, मेरी मां बहुत बड़े राजघराने की स्त्री रही होगी और गंगा तट पर उसका घर रहा होगा, जो सहजता से एक शिशु को गंगा में बहा सके। उस माता को अपनी प्रतिष्ठा प्यारी थी, बच्चा नहीं। इतना अनुमान लगा सकता हूं। भगवान ने हंसते हुए कहा, तुमने ठीक ही अनुमान लगाया है कर्ण। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम्हारी माता कौन है? तो सुनो, तुम 5 महारथियों के ज्येष्ठ भ्राता हो, जो अजेय हैं, अपराजित हैं। अब तो कर्ण का माथा ठनका। कहीं आप पांडवों की बात तो नहीं कर रहे हैं? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। मेरी बुआ कुंती तुम्हारी मां है और वो भी तुम उसके ज्येष्ठ पुत्र हो, और विवाह के पूर्व ही तुम्हारा जन्म हुआ। कर्ण ने बोला, तो मेरे पिता को भी बताइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, आपके पिता आपके इष्ट देव श्री सूर्यदेव ही हैं, और 5 पांडव आपके लघु भ्राता हैं। मेरे साथ चलो अंगराज, तुम्हें छोटे भाई सीने से लगा लेंगे
कुंती हृदय से लगा लेगी, उसे अपना खोया हुआ पुत्र मिल जाएगा और तुम्हें मां मिल जाएगी। युधिष्ठिर मुकुट तुम्हारे माथे पे सजा देंगे, अर्जुन रथ हाँकेगा, भीम चंवर डुलाएंगे, नकुल सहदेव और मैं स्वयं तुम्हारे पीछे चलेंगे। कर्ण ने कहा, हे केशव, ये रहस्य तो आप पहले से जानते थे, आज क्यों आप बता रहे हैं? और ये रहस्य बता करके आपने तो जीवित ही मुझे मार डाला, क्योंकि अब मेरे बाण अर्जुन की तरफ कैसे चलेंगे? मुझे वचन दीजिए कि मैं कृतज्ञता के भार से लदा हुआ कैसे पांडवों से लड़ पाऊंगा? मेरी आधी शक्ति क्या, समस्त शक्ति का ह्रास आपने कर दिया है। आप पहले भी तो बता सकते थे, पर आज ये बता करके आपने मेरा सारा उत्साह छीन लिया है। और मुझे वचन दीजिए, जब तक मेरी अंतिम गति नहीं हो जाती, तब तक आप मेरे लघु भ्राताओं को, छोटे भाइयों को नहीं बताएंगे कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। वरना जिस दिन युधिष्ठिर जान जाएंगे कर्ण मेरा बड़ा भाई है, वे अपने मुकुट को मेरे माथे पे सजा देंगे और मैं दुर्योधन का ऋणी वह मुकुट दुर्योधन को दे दूंगा, जो अत्यंत अनर्थकारी सिद्ध होगा। इसलिए माफ करें, अब तो युद्ध के बाद ही मिलन होगा। इतना कह करके कर्ण चला गया। मित्रों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे।